गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में रहेगा क्या, हीमोग्लोबिन का टेस्ट। और ये क्या क्या चीज़ होता है हीमोग्लोबिन, है ना। इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग को देखना रहता है, क्या क्या चीज़ हम लोग करते हैं, ये कैसे टेस्ट होता है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं कौन कौन से होते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें टॉपिक है हम लोग का, एक तो हीमोग्लोबिन क्या है, दूसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, तीसरा नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन का कितना है, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन क्या है, और ये टेस्ट है और रिमार्क है। तो टेस्ट तो बहुत लंबा है ना, और रिमार्क भी बहुत लंबा है। तो आज कोशिश करते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नॉर्मल वैल्यू और फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके बारे में जानने के लिए टेस्ट भी देखते हैं। अगर टाइम होगा तो टेस्ट भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमो प्लस ग्लोबुलिन, हीमो प्लस ग्लोबुलिन। तो हीमो प्लस हीमोग्लोबिन क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हीमो और दूसरा ग्लोबिन। तो हीमो का अलग मीनिंग होगा और ग्लोबुलिन का अलग मीनिंग होगा। हीमो का मतलब होता है आयरन या फेरस बोल सकते हैं, ठीक है। और ग्लोबुलिन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन, ग्लोबुलिन या प्रोटीन। तो हीम का मतलब क्या हो गया, आयरन, और ग्लोबुलिन का मतलब प्रोटीन हो गया। इसका अगर परसेंटेज देखेंगे तो 4% क्या रहेगा हीमोग्लोबिन में, आयरन रहेगा, और 96% क्या रहेगा, ग्लोबुलिन रहेगा, ठीक है, या प्रोटीन रहेगा, ठीक है। हीमो रहता है, आयरन रहता है, उसके वजह से हम लोग का जो ब्लड है क्या, कौन सा कलर में दिखाई देता है, ब्लड रेड कलर में दिखाई देता है। जनरली हम लोग ये रेड कलर में बोल देते हैं कि रेड कलर में दिखाई देता है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ रहेगा अगर हीमोग्लोबिन तो अलग कलर दिखाई देगा, और ऑक्सीजन के विदाउट अगर रहेगा हीमोग्लोबिन तो अलग कलर दिखाई देगा। ये रेड कलर के आसपास में दिखाई देगा और ये ब्लू कलर के आसपास में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का हीमोग्लोबिन का जनरल जानकारी। हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबुलिन दोनों से मिलकर बना रहेगा। हीम को हम लोग बोलते हैं आयरन, ग्लोबुलिन को बोलते हैं हम लोग प्रोटीन, और ये इसको फेरस भी बोल सकते हैं या आयरन भी बोलते हैं। आयरन को हम लोग Fe से शो करते हैं ना, तो Fe कर सकते हैं, Fe से जान सकते हैं। और ग्लोबुलिन और प्रोटीन हो गया, ये 4% रहेगा, ये 96% रहेगा। ब्लड रेड कलर दिखने का कारण हीमोग्लोबिन है। ये हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों कराते हैं, क्यों किया जाता है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि 2-3 रीजनों से कर सकते हैं। पहला रीजन क्या हो गया, अगर किसी का हम लोग ब्लड की स्थिति देखनी है कि वो कितने ग्राम ब्लड है उसके शरीर में, कितने मात्रा में उसके शरीर में ब्लड है, तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, अगर किसी को कुछ आनुवांशिक बीमारी है जिसके वजह से ब्लड कम होता है या फिर ज़्यादा होता है, तो उसको जानने के लिए भी हम लोग क्या करा सकते हैं, किससे पता चल सकता है हम लोगों को, हीमोग्लोबिन से। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो कुछ कारण हो सकता है, किसी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसके अगर जान सकते हैं। या फिर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो पॉलीसाइथेन वगैरह तो नहीं है, उसको हम लोग जान सकते हैं। इसलिए हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। आप देखते हैं हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन में Fe जो रहता है, ये ऑक्सीजन के साथ प्लस हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है ना, ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हार्ट से फिर कहाँ पे ब्लड जाता है, लंग्स, है ना। एक ये समझ लेते हैं पहले कि ब्लड कहाँ कहाँ के पे सर्कुलेट होता है, पहला तो, है ना। जो सुपीरियर वेना कवा होता है, वो ब्लड को कहाँ पे लेके आता है, हार्ट में लेके आता है, ठीक है, हार्ट में लेके आता है, ठीक है। जो इनप्योर ब्लड है,
है ना, इनप्योर ब्लड, जहाँ पे इनप्योर ब्लड बोलने का मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, उसमें क्या है, CO2 है। ठीक है, तो वो ब्लड को कहाँ पे, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, फिर वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर वो वेना कवा के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में O2 और CO2 एक्सचेंज होंगे, CO2 एक्सचेंज हो जाएगा वहाँ पे, और वो जो ब्लड है कहाँ लेके आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में लेके आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा के माध्यम से वो किधर ले, बॉडी के अन्य पार्ट में ले जाएगा। तो फिर वहाँ जहाँ पे बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ के फिर वहाँ से CO2 के लेके फिर ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप समझते हैं ऑक्सीजन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जाता है। तो जो Fe है ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके कहाँ, ब्लड के उन क्षेत्रों पे जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। Hb प्लस O2, ठीक है, HbO2, ठीक, Hb प्लस O2। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना। फिर ये वाला ऑक्सीजन ये अगर रिएक्शन होगा तो ये बनेगा, और ये अगर टूटेगा तो ये बनेगा। सेम चीज़ है, अगर इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, Hb प्लस O2 ही बनेगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को हार्ट से विभिन्न भागों में पहुंचाता है, और जो CO2 है उसको हार्ट तक लाता है, लंग्स तक ले जाता है और इसको एक्सचेंज कराता है। ठीक है, तो यह हो गया हम लोगों का ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसी को बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें ऑक्सीजन भरा रहता है, उस हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ आता है नॉर्मल वैल्यू। ये हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। अब नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, मेल में अलग होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, न्यू बॉर्न में अलग होता है, न्यू बॉर्न में अलग होता है, और इन्फेंट में अलग होता है, इन्फेंट्स में अलग होता है। तो मेल में कितना होना होगा, 14.5 से 15.5 तक ग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू है हीमोग्लोबिन का। फीमेल में कितना हो जाएगा, 13.5 से 14.5 ग्राम डेसीलीटर। न्यू बॉर्न बेबी में 23 ग्राम डेसीलीटर। ये जो इन्फेंट है 3 महीने वाले, 3 महीने वाले में हो जाएगा ये 10.5 ग्राम पर DL। उसके बाद 1 साल में, 1 साल का जो बच्चा रहेगा ये 3 मंथ का है, 3 मंथ का जो लड़का रहेगा उसे बच्चा रहेगा उसका है। और जो 1 साल का हो जाएगा, 1 ईयर जब हो जाएगा तो उसका हो जाएगा 12.5 ग्राम पर DL के आसपास। तो ये नॉर्मल वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, मेल में अलग हो सकता है, फीमेल में अलग हो सकता है, न्यू बॉर्न बेबी में अलग हो सकता है, इन्फेंट में अलग हो सकता है। तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नॉर्मल वैल्यू पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बता सकेंगे कि इसका हीमोग्लोबिन कम है या अधिक है। ठीक है, तो ये नॉर्मल वैल्यू हो गया। अब देखते हैं क्या फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या क्या है, कार्य क्या क्या है, फंक्शन, फंक्शन हो जाएगा ये वाला फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, Hb।
हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, कैरी करना है किसका, ऑक्सीजन का। तो आपको मैं जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बता रहा था उसी से मैं बता दिया कि जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स से लेकर हार्ट के माध्यम से वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। अब कैरी CO2, कैरी CO2, CO2 को क्या मतलब शरीर के विभिन्न भागों से वो क्या करके हार्ट तक किसको लेके आएगा, CO2 को लेके आएगा और उसको लंग्स में भेजेगा, लंग्स में ये एक्सचेंज होगा, फिर यही क्रिया O2 से CO2, CO2 से O2 वाला चलते रहेगा। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोगों का pH होता है, किसका, pH ब्लड का, उसको मेंटेन करता है। ये हो गया इसका काम, कैरी ऑक्सीजन है, कैरी CO2 है और ब्लड का pH को मेंटेन करता है। ठीक, अब ये हो गया हीमोग्लोबिन का फंक्शन। अब हम लोग क्या क्या देख लिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है देख लिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन क्या है देख लिए, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना हुआ है देख लिए, अब फंक्शन हीमोग्लोबिन का भी देख लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है टेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, टेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो टेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कैसे क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए मैं बता दिया। अब कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक होता है पहले HB ट्यूब, ठीक है, HB पीपेट, ठीक है, एक हो गया HB ट्यूब, HB पीपेट, और दूसरा हो गया हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है, हीमोग्लोबिनोमीटर, ठीक है। और क्या चाहिए इसके लिए, ग्लास रॉड चाहिए, ग्लास रॉड इसको मिक्स करने के लिए, और चाहिए हम लोगों को N/10 HCl। अब एक और क्या चाहिए हम लोगों को, डिस्टिल वाटर मिक्स करने के लिए। ठीक है, अब पहले ये चीज़ों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हो कौन कौन सा चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं। आपको क्लियर दिख रहा होगा, दिख रहा है क्लियर। ये है HB ट्यूब, ये जो बोल रहा हूँ ना मैं HB ट्यूब, ये है HB का ट्यूब, इसमें मार्क्स लिखा हुआ है ना, कहाँ से कितना है ये पूरा मार्क्स लिखा है, मार्क्स बने हुए हैं इसमें। ठीक है, दो टाइप से मार्क्स बने रहते हैं। HB ट्यूब हो गया, दूसरा चीज़ हो जाएगा आपका HB पीपेट। तो ये है HB पीपेट, ये HB पीपेट है। ठीक है, इसमें मार्क्स रहता है कहाँ तक आप लोग इसको लेंगे, तो यहाँ पे मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये HB पीपेट हो गया। तीसरा चीज़ हम लोगों को क्या चाहिए, हीमोग्लोबिनोमीटर। तो ये हीमोग्लोबिनोमीटर है। ठीक है, ये दो साइड में पहले से कलर बना हुआ है। अब इसको हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा पूरा, तो ये हीमोग्लोबिनोमीटर हो गया साइलिसिस मेथड का। ठीक है, N/10 चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, उसके बाद है ग्लास रॉड ना, ये है ग्लास रॉड पूरा, ये मिक्स करने वाला चीज़ है। ठीक है, ग्लास रॉड हो गया। उसके बाद N/10, ये N/10 HCl है, ये N/10 HCl है। उसके बाद में डिस्टिल वाटर चाहिए, तो डिस्टिल वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो HB ट्यूब दिखा दिया मैं आपको, HB पीपेट दिखा दिया, हीमोग्लोबिनोमीटर दिखा दिया, ग्लास रॉड दिखा दिया, N/10 HCl दिखा दिया और डिस्टिल वाटर दिखा दिया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया, हम लोगों को इतनी सारी चीज़ चाहिए। इसमें से फिर हम लोगों को करना क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ में का क्या क्या उपयोग है, जैसे ट्यूब का क्या उपयोग है, फिर ये पीपेट का क्या उपयोग है, हीमोग्लोबिनोमीटर का क्या उपयोग है, ग्लास रॉड का क्या उपयोग है, N/10 HCl का उपयोग है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अगला क्लास पूरा चीज़ को देखेंगे। ठीक है, N/10 HCl को मैं पहले यहाँ पे इंडेक्ट कर रहा हूँ। इसको हम लोग क्या करेंगे, HB ट्यूब में डालेंगे, जो मार्क्स बना रहेगा वहाँ तक डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो HB पीपेट होगा उसमें से हम लोग 20 ml, उसमें 5 ml
मार्क्स तक हम लोग पिपेट ब्लड को सक करेंगे फिंगर प्रिक करके। उस ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्यूब बना, अब सबसे शुरू क्या बोला, ये हीमोग्लोबिनो ट्यूब हो गया, HB ट्यूब हो गया, इसमें मार्क रखा हुआ है, इसमें मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, N/10 HCl को डाल दिए, ठीक है। उसके बाद में क्या किए, HB पिपेट के माध्यम से ये दोनों का काम हो गया पहला। दूसरा, आप इसके HB पिपेट के माध्यम से इसमें हम लोग कितना डालें, 5 ml ब्लड को डाल दिया। ब्लड को डालने के बाद क्या किया, इसको अच्छे से मिक्स किए। अच्छे से मिक्स करने के बाद में ये हीमोग्लोबिन का जो मीटर है, सैलिस मेथड, इसमें उस ट्यूब को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डाल के देखेंगे। तो यहाँ पे दिखेगा ये कलर इसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। इसमें फिर थोड़ा सा हम लोग डिस्टिल वाटर डालेंगे, डिस्टिल वाटर डाल के देखेंगे कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैच जब होगा तो वहाँ पे हम लोग इसका रीडिंग ले लेंगे। और जब इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे तो ये जो ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड की सहायता से हम लोग इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे मिक्स करेंगे, डिस्टिल वाटर डालते जाएंगे, देखते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन का टेस्ट कैसे करना है। अब कैसे करना है इसको कल मैं करके आपको लाइव डेमो बताऊंगा। तो आज का क्लास में सिर्फ क्या क्या हो गया हम लोग का, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नॉर्मल वैल्यू, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, टेस्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा नॉर्मल जानकारी कि इसको कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब कल हम लोग इसमें देखेंगे लाइव डेमो में कि कैसे हम लोग इसका टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।